प्यारे विद्यार्थियों, सेमेस्टर 6 के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 6 के पेपर 14 काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में। आज का विषय है गोल्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कि परामर्श के लक्ष्य। क्या है? गोल्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के लक्ष्य। सबसे पहला लक्ष्य है परामर्श के इनसाइट, क्लाइंट्स के अंदर अंतर्दृष्टि का विकास करवाना। परामर्शन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि क्लाइंट के अंदर सूझ विकसित कर दे, क्लाइंट को इस योग्य बना दे कि वह यह समझ पाए कि भावनात्मक कठिनाइयों की उत्पत्ति एवं उसका विकास कहाँ से हो रहा है। फ्रॉइड के अनुसार जहाँ ईद हावी था वहाँ ईगो को मजबूत कर देना है। आप सभी ने ईगो और सुपर ईगो का बात पढ़ा ही होगा, याद होगा। ईद होता है, काम करता है प्लीजर प्रिंसिपल पर, और सुपर ईगो काम करता है मोरालिटी प्रिंसिपल पर, और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है ईगो। यानी कि ईगो जब तक मजबूत रहेगा तब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर बैलेंस बना रहेगा, और जहाँ ईगो गड़बड़ा गया, ईद हावी हो गया, वहाँ उस व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ दिक्कतें दिखाई देगा। इसीलिए कहा जा रहा है फ्रॉइड के अनुसार जहाँ ईद हावी था वहाँ ईगो को मजबूत कर देना है। कुछ व्यक्तियों का व्यवहार ऐसा होता है कि उनके सामने बार बार समस्याएं उत्पन्न होती है, और उनकी प्रतिक्रिया शैली के कारण समस्या का समाधान प्राप्त होने के स्थान पर समस्या में और वृद्धि हो जाती है। अब कोई आपको पूछा बात, कोई अच्छा बात बोला, अगर उसको आप प्रतिक्रिया गड़बड़ टाइप का दे दिए, नेगेटिव भाव में दे दिए, तो उसी में झंझट उत्पन्न हो जाएगा। समस्या का क्या समाधान करने गए थे, फिर और आप उलझ जाओगे। ऐसे क्लाइंट के लिए परामर्शदाता उसके अंदर अंतर्दृष्टि का विकास करने का लक्ष्य स्थापित करते हैं, उसके अंदर सूझ, आत्मबोध विकास के लिए मदद करते हैं। जब उनको इस आत्मबोध हो जाएगा कि हम कैसे व्यवहार करें, कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ भावनात्मक कठिनाइयों का उत्पत्ति हो रहा, कहाँ से, अगर वो चीज़ को समझ जाएंगे तो धीरे 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 उसका ठीक हो जाएगा। इसलिए काउंसलिंग का जो एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो है क्लाइंट के अंदर इनसाइट डेवलप कराना। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। आप लोग पढ़े ही होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस में एक है जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस भी है। क्लाइंट अगर अपने अंदर का इमोशन को के बारे में उसको जानकारी रहेगा, और अब जानकारी जब रहेगा हमारा इमोशन के बारे में, हमारी अपने कमजोरी के बारे में, हमारा अपना स्ट्रेंथ के बारे में, तब हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं। इंट्रापर्सनल मैनेजमेंट और इंटरपर्सनल मैनेजमेंट। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के बारे में जागरूक
बनवाना, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है काउंसलिंग का। क्लाइंट के अंदर आत्म जागरूकता का विकास करना परामर्शन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। क्लाइंट को उसके विचारों और भावनाओं के बारे में और अधिक जागरूक करने में मदद करना, जो या तो अवरुद्ध हो गए थे या नकार दिए गए थे। नेक्स्ट, सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म स्वीकृति। बात में कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप में को एक्सेप्ट कर पाता है, जो है जैसे भी है हम अच्छे हैं, ये भावना अगर अपने अंदर आ जाएगा तो उसके अंदर से स्वतः सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस करवाना क्लाइंट के अंदर, ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है काउंसलिंग का। उसे इस चीज को सिखाना कि हम जो हैं जैसे भी हैं, ये पूरा दुनिया में सभी व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और सभी कोई अच्छा है, जो जिस जगह पर है जैसा भी है वो अच्छा है। अगर ये इस चीज़ की भावना उसके अंदर हो जाएगा तब वो अपने को कोढ़ेगा नहीं और उसका ईगो में स्ट्रेंथ आएगा। अस्वीकृति या आत्म आलोचना, बहुत लोग हमेशा मन में ही बना रहता है, हम तो अच्छा नहीं है, हम तो खराब है, हम ये है, हम ये हैं। हमेशा इस तरह से भावना से ग्रसित होने से उसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई देता है। इसीलिए अस्वीकृति एवं आत्म आलोचना से क्लाइंट को निकालने में तथा स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने में मदद करना। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लाइंट को समस्या समाधान में मदद करना। ऐसा कोई समस्या जिसका समाधान क्लाइंट अकेले करने में सक्षम नहीं है, उस स्थिति में समस्या के समाधान में उसको मदद करना। समस्या को हल करने में जो सामान्य योग्यता की जरूरत होती है उसे हासिल करने में क्लाइंट को मदद करना। नेक्स्ट लक्ष्य है एक्विजिशन ऑफ सोशल स्किल, सामाजिक कौशल अधिग्रहण में क्लाइंट को मदद करना। सामाजिक और पारस्परिक कौशल सीखने में क्लाइंट मदद करना, जैसे आई कांटेक्ट बनाए रखना, बातचीत में कैसे मोड़ लाना, कैसे मुखरता से बातचीत करना और अपने क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए भी मदद करना। नेक्स्ट, कॉग्निटिव चेंज, संज्ञानात्मक परिवर्तन, आत्मविनाशकारी व्यवहार, तर्कहीन विश्वास या दुर्भावनापूर्ण विचार का संशोधन या प्रतिस्थापन करने में क्लाइंट को मदद करना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट दुर्भावनापूर्ण विचार अपने अंदर पाले रहते हैं। उसके अंदर में संज्ञानात्मक चेंज लाना है, उसके भावना को पॉजिटिव भावना में बदलने में क्लाइंट को मदद करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। नेक्स्ट, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, कौशल, जागरूकता और ज्ञान पर काम करने में क्लाइंट को मदद करना, जिसमें क्लाइंट अपने जीवन को नियंत्रित कर सके। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता का विकास। अधिकतर समय लोगों में जब डिसीजन मेकिंग क्षमता कमज़ोर होता है तो उस समय तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग क्षमता का विकास करवाना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। परामर्शन का एक मुख्य लक्ष्य परामर्शी को उपयुक्त निर्णय के विकास हेतु सहायता देना, किसी व्यक्ति की अनेक विफलताओं, कुंठाओं तथा समायोजनात्मक समस्याओं के मूल में
डिसीजन मेकिंग में विफलता के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, काउंसलिंग का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है डिसीजन मेकिंग क्षमता का विकास करना। अब हम आशा करते हैं कि आप सभी ने हमारे जो काउंसलिंग का लक्ष्य है मोटा मोटी आप सब समझ गए हैं। यहाँ से अगर कोई प्रश्न आएगा आप इसको अच्छा से लिख लेंगे। थैंक यू।